क्या नंबर गेम में फंसेगा विजय रथ? क्या मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे थलपति विजय? आखिर विजय को सरकार बनाने का न्योता क्यों नहीं? तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त ऐसा ट्विस्ट आया है जिसने पूरे साउथ के सियासी समीकरण हिला दिए हैं। दरअसल थालापति विजय की पार्टी टीवीके सत्ता के दरवाजे तक पहुंच चुकी है, लेकिन उनकी सत्ता की कुर्सी अभी भी 10 सीट दूर खड़ी है। सियासी उलटबाजी इस कदर है कि खबरें यहां तक जोर मार रही हैं कि 54 साल बाद एक साथ आ जाएंगे एआईएडीएमके और डीएमके। क्या आपको भी लगता है ऐसा, या फिर माजरा ही कुछ और है? थलापति विजय की सरकार बनेगी या तमिलनाडु में होने वाला है कोई खेला? क्या कहते हैं आंकड़े? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल और मैं हूं ऋषभ आपके साथ। बात कर रहे हैं उस गजब ट्विस्ट की जो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में हिलोरे मार रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी अब तमिलनाडु के ओर चांस ले रही है, यानी विजय की सरकार बनवाना चाह रही है? विजय की पार्टी टीवीके को लेकर कौन से सवाल उमड़ घुमड़ कर रहे हैं, चलिए जानते हैं। थलपति विजय, जिनके पास फिलहाल बहुमत वाला नंबर नहीं है, इसलिए उनकी पार्टी टीवीके को बाकी साथियों की जरूरत है। हुआ क्या है? तमिलनाडु में नंबर गेम में फंसेगा विजय रथ? क्या सीएम नहीं बन पाएंगे थलपति विजय? विजय को सीएम बनाने पर कहां फंसा है पेंच? तमिलनाडु की राजनीति में फिल्मी क्लाइमेक्स जैसा माहौल। थलपति विजय सत्ता के बेहद करीब, लेकिन बहुमत के लिए अभी भी 10 सीटों की कमी। बीजेपी ने अचानक ऐसा दाव चला है जो एआईडीएमके पर टीवीके का साथ देने का दबाव डाल रहा है। तो क्या अब मान लें तमिलनाडु में बनेगी थलपति सरकार? उससे पहले ये आंकड़े समझने होंगे। 108 सीटें, लेकिन कुर्सी अभी दूर। टीवीके के पास फिलहाल 108 विधायक हैं। सरकार बनाने के लिए चाहिए 118 सीटें। विजय बहुमत से सिर्फ 10 कदम दूर। बिना गठबंधन सत्ता संभव नहीं दिख रही। कांग्रेस और एआईएडीएमके दोनों पर नजरें टिकी। बीजेपी ने पूरे खेल की दिशा बदल दी। तो इसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कहें या मजबूरी, क्योंकि बीजेपी अब दिल से चाहती है कि टीवीके की सरकार बने, लेकिन एक बड़ी शर्त के साथ। बीजेपी नहीं चाहती कि कांग्रेस सत्ता में एंट्री करे, इसलिए एआईएडीएमके पर दबाव बनाया जा रहा है। गोल क्लियर है, कांग्रेस को सत्ता से दूर रखना, और अपनी इसी रणनीति से तमिलनाडु में नए सियासी तूफान का दीदार किया जा रहा है। एआईएडीएमके में बड़ा अंदरूनी घमासान दिख रहा है। अब यहाँ सिरदर्द ये भी है कि टीवीके से गठबंधन को लेकर एआईएडीएमके दो हिस्सों में बढ़ती दिख रही है। एक खेमा विजय के साथ जाने के पक्ष में है, दूसरा खेमा इसे पार्टी के लिए खतरा मान रहा है। नेताओं को डर है कि पार्टी में टूट हो सकती है। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना जैसा संकट महसूस कराया जा रहा है, यानी गठबंधन से पहले ही पार्टी के भीतर भूचाल आ चुका है। बयानबाजी और मान मनोबल की तस्वीरें के साथ हालात ये दिख रहे हैं कि तमिलनाडु में फिलहाल खबरें डीएमके और एआईएडीएमके के गठबंधन की अटकलों की भी झुटलाती नजर आ रही है। तो क्या मान लिया जाए कि विजय रथ रोकने के लिए अब एक साथ भी नजर आ सकते हैं धुर विरोधी? बात दरअसल यूं है कि तमिलनाडु की राजनीतिक गलियारों से खबर यह भी सामने आ रही है कि राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर डीएमके और एआईडीएमके के जैसी धुर विरोधी पार्टियों के संभावित गठबंधन को लेकर बातें चल रही हैं। जबकि इससे पहले टीवीके प्रमुख विजय ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने राज्यपाल को 112 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा था। हालांकि राज्यपाल ने 118 विधायकों के समर्थन की मांग की, जिसके बाद विजय ने कुछ समय और मांगा। अब इस खेल में अचानक हुई है बीजेपी की एंट्री, जिसने एआईएडीएमके को ऐसे धर्म संकट में डाल दिया है जहां एक तरफ सत्ता है तो दूसरी तरफ पार्टी टूटने का डर। इधर थालापति विजय को सरकार बनाने के लिए कुल 118 विधायकों की जरूरत है। टीवीके के पास है 108। अब ऐसे में कैसे 118 के आंकड़े तक पहुंचा जाए, अभी इस पर मंथन जारी है। बेशक हर रास्ता आखिरकार विजय की कुर्सी तक जाता दिख रहा है, यानी विजय अब दोनों राष्ट्रीय दलों के लिए केंद्र बन चुके हैं। वैसे तो अगले कुछ घंटे तमिलनाडु की राजनीति तय करेंगे। ऐसे में आपसे भी सवाल है कि क्या आपको लगता है कि तमिलनाडु की कुर्सी अब दिल्ली की रणनीति से तय होती दिख रही है? तमिलनाडु में कौन अदा करेगा किंग मेकर की भूमिका? तमिलनाडु का यह सियासी स्क्रीन प्ले जहां हर पार्टी अपनी चाल चल रही है, लेकिन क्लाइमैक्स का हीरो सिर्फ एक दिख रहा है, थलपति विजय। तो क्या एआईएडीएमके बीजेपी की बात मानेगी या फिर तमिलनाडु में नया सियासी विस्फोट होगा? कमेंट के जरिए जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।